नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया बीजेपी के खिलाफ माहौल और मोर्चा खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं भाजपा ने 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विरोध के बावजूद सरकार बनाने में जुटी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर रात दिन मेहनत कर बैठक पर बैठक के बाद आखिरकार आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर ही दी। दोस्तों, मोदी शाह नड्डा के बीच हुए मंथन के बाद बीजेपी ने 67 नामों की घोषणा की है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सूची में मुख्यमंत्री सैनी लाडवा से अनिल विज अम्बाला से कमल गुप्ता, तो कंवल पाल गुर्जर को यमुनानगर के जगधारी से, अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से टिकट मिला। दोस्तों, बुधवार को अभी जारी इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया। दोस्तों, पूर्व 3 विधायक हैं देवेंद्र बबली, टोहना से राजकुमार गौतम को फरिंदो और उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिला है। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है और हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा। दोस्तों, हरियाणा के सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आ जाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की घोषणा की, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। यहां से पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई, क्योंकि किसी भी पार्टी को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 31 और निर्दलीय अन्य के पास 19 सीटें हैं। पर बीजेपी की आपत्ति के बाद पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर बदल दी गई, जबकि 1 अक्टूबर को मतदान होना था और 4 अक्टूबर को नतीजे आने वाले थे, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने तारीखें बदल दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भाजपा की कोर कमेटी के द्वारा मंथन के बाद 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया, पर बीजेपी को इस सूची को तैयार करने में पसीने छूट गए। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के लिए 2014 में हुए चुनावों में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तब आईएनएलडी 19 सीटें जीतकर दूसरे और कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर बनी रही। वहीं 2019 में फिर हरियाणा चुनाव हुए, पर किसी को भी कोई बहुमत नहीं मिला। दोस्तों, 2019 के चुनाव में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंच सकी और बीजेपी 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस का कारवां 31 सीटों पर ही रुक गया और नई नवेली जननायक जनता पार्टी जेजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली। चौटाला परिवार की पार्टी आईएनएलडी 1 सीट ही जीत सकी। दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए मोदी बीजेपी ने फिर 90 में से पहले लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से, अनिल विज अम्बाला से, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से, कंवर पाल गुर्जर जगधारी से, सुनीता दुग्गल रतिया से, भव्य बिश्नोई आदमपुर से, तेजपाल तंवर सोहना से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, यही नहीं, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी और अम्बाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा को भी बीजेपी का टिकट मिला। वह कालका से चुनावी मैदान में होंगी। दोस्तों, मोदी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद, भाजपा से राज्यसभा की चुनी गई सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी तोशाम से बीजेपी उम्मीदवार बनाया। साथ ही जेजेपी की 3 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया, जिनके नाम देवेंद्र बबली टोहना से हैं, राजकुमार गौतम फरिंदो से, उकलाना से अनूप धानक उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, मोदी टीम ने हरियाणा से भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुडा को महम सीट से प्रत्याशी बनाया। जसिका लाल मर्डर केस की हत्या आरोपी मनु शर्मा की माता शक्ति रानी शर्मा को भाजपा ने कालका से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद अब कांग्रेस और आप पार्टी मंथन और चिंतन करने में जुटे हुए हैं। खबर है कि दिनेश कुमार और बजरंग पूनिया के साथ अब कांग्रेस की जल्द ही पहली सूची आने वाली है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।